Good morning, students. How are you? Gone are the days when we used what? Letter writing. Today, no more people are using letters to discuss, to send messages to their relatives and faraway friends. Then, what they are using? Yes, you are right. They are using email writing, electronic mail. That is a commonest mode in this modern world. In this way, we can send our messages easily through internet, right? It is the quickest means of communication. So today I am here to tell you how you can write a proper email, whether it is formal or informal. Yes, like letter writing, emails are also of two types: formal email and informal email. Formal email that we send to and used for official purpose, and informal emails that we use for our relatives, friends and all others. Okay, let us start. I am going to tell you how we can write a proper email. Types of email. What is email? Is it electronic mail? Emails are of two types: formal, informal. Now, see in a proper way the format of email writing. First, you need to write to. To is the person to whom you are going to write. You need an email ID. इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ईमेल आईडी चाहिए. वो ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पर आपने. उसके बाद डेट लिखनी है जिस डेट को आपने लिख रही हैं. उसके बाद सीसी और बीसीसी है जिसमें आप अगर आप प्रोफेशनली या ज़्यादा पर्सन्स को भेजते हो तो ये कार्बन कॉपी होती है, उसके बारे में लिखते हैं. उसको आप ऐड कर देते हो, ऐड सीसी या ऐड बीसीसी. फिर आप सब्जेक्ट मैटर लिखते हो. क्वेश्चन में रीड करने के बाद कि आपने किसके बारे में लिखनी है वो आप सब्जेक्ट में दे देते हो. वाई सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि सब्जेक्ट से देखकर पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि ये ईमेल है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं. क्योंकि अगर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी तो वो इस ईमेल को पहले पढ़ लेगा. क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, जनरली बहुत टाइप्स की ईमेल आई होती हैं. देयर आर नंबर ऑफ मैसेजेस एंड सब्जेक्ट पढ़ के उनको पता चल जाता है द विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दे फॉलो विद दैम. उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी मीन्स कंटेंट, जिसमें हम जो मैसेज होता है वो लिखते हैं. फिर उसके बाद रिगार्ड्स में जिसने ईमेल लिखी होती है उसका नेम लिख दिया जाता है. रिमेंबर कि ईमेल में आपको फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये नेट में जाती है मीन्स कंप्यूटर या मोबाइल पे जाती है, तो भेजने वाले का जो एड्रेस है वो अपने आप उसमें आ जाता है. अब हम प्रैक्टिस करेंगे एक ईमेल लिखने की. ओके, अब हम प्रैक्टिस करते हैं एक ईमेल लिखने की. आवर क्वेश्चन इज राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. ये हम कौन सी लिख रहे हैं? हम इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं. मैंने बताया था कि अपने अगर फ्रेंड को या रिलेटिव को लिखनी हो तो वो इनफॉर्मल ईमेल होती है. पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले हम टू में जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे. हियर आई हैव रिटन shellyverma@yahoo.com. फिर आज की डेट लिखी हमने 2 जुलाई 2020 एंड टाइम लिखा ईमेल लिखने का. उसके बाद हमने ऐड सीसी बीसीसी इसमें नहीं लिया तो हमने कुछ नहीं मेंशन किया. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन में हमारे में क्या है? इनविटेशन फॉर बर्थडे पार्टी. डियर इम्पी, एज यू नो माई बर्थडे इज ऑन 10th July. दिस ईयर माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू celebrate my birthday on grand level. So I am inviting you to attend my birthday party.
all our friends are coming. जो ईमेल है वो हमें टू द पॉइंट लिखनी होती है. We will have a great fun. You come. Yours. यहाँ पे हमने बस अपना नेम लिख देना है. Yours. Seema. Right? Okay, now do practice of email writing.